हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है ना। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.3 में ठीक है स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है, इसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 है ना, सॉरी 7.1 नॉट 1.2, 7.1 और 7.2 में मैंने आपको एक थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था कि परमुटेशन क्या होता है ना। परमुटेशन के बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि परमुटेशन इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट, है ना। परमुटेशन क्या होता है, एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ना ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे परमुटेशन एक्चुअली किस प्रकार का अरेंजमेंट है। ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज हम यहां पे नोट करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द परमुटेशंस। ठीक है। तो लिखिएगा, आपको लिखना है फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, दैट इज, ठीक है, हेडिंग दीजिएगा, ठीक है, परमुटेशंस। ठीक है, परमुटेशन। ठीक है, परमुटेशन। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमुटेशन इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट, है ना। परमुटेशन मतलब क्या होता है, एक प्रकार का अरेंजमेंट ही होता है। ठीक है। अब देखो, इसको क्लियर करने के ना, इसको क्लियर करने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है, मैं यहां पे एक वर्ड ले रहा हूं। ठीक है ना, मैं यहां पे एक वर्ड ले रहा हूं। ठीक है। मान लो मैंने यहां पे कोई वर्ड लिया रोज, है ना, और अगर मुझे इस रोज, ठीक है, इस वर्ड के लेटर्स को डिफरेंट वेज में अरेंज करना है ना। अगर मुझे ये पता करना है कि इस वर्ड के लेटर्स को, जिसमें कि लेटर्स क्या है, ROSE, ठीक है ना, तो इन लेटर्स को मैं कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकता हूं, ये मुझे अगर देखना है, ये मुझे अगर पता करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये बात आपको पता है। ठीक है ना। इसके प्रीवियस सेक्शन में, इसके 7.1 और 7.2 के इंट्रोडक्शन में हमने बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही देखा था। ठीक है ना। तो वहां पे ये एग्जांपल भी हमने लिया था, है ना, उस वीडियो, ठीक है, उस इंट्रोडक्शन के, ठीक है, उस इंट्रोडक्शन में हमने ये एग्जांपल भी लिया था कि अगर मान लो कोई वर्ड है रोज, ठीक है, तो इसके लेटर्स को हम कितने डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, या फिर कितने डिफरेंट वर्ड्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस 4 लेटर्स। ठीक है ना। तो अगर मुझे ये पता करना है कि इस वर्ड में दिए हुए रोज मैं कितने तरीके से, कितने डिफरेंट वे से अरेंज कर सकता हूं, ठीक है, तो इसके लिए क्या किया था हमने, इस तरीके की 4 ब्लैंक स्पेसेस बनाई थी, है ना। इसमें हमने क्या की थी, 4 ब्लैंक स्पेसेस बनाई थी। क्यों? क्योंकि यहां पे कितने लेटर्स है, 4 लेटर्स है। ठीक है। मान लो केस 1 में अगर रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है ना, अगर रिपीटेशन जो है, ठीक है, रिपीटेशन अगर इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन जो है वो यहां पे अलाउड नहीं है, तो देखो मैं कितने लेटर्स जो है, इन लेटर्स को मैं कितने तरीके से अरेंज कर पाऊंगा। रिपीटेशन अलाउड नहीं है मतलब क्या है, हमारे पास देखो टोटल 4 लेटर्स है ना। तो मैं यहां पे, अगर मैं फर्स्ट वैकेंट प्लेस के बारे में बात करूं, तो मैं यहां पे कितने डिफरेंट वेज से भर सकता हूं। ठीक है। टोटल लेटर्स हमारे पास कितने, 4 लेटर्स है, तो इस वैकेंट प्लेस में मैं कितने लेटर्स यूज कर सकता हूं, टोटल 4 लेटर्स यूज कर सकता हूं, है ना। टोटल कितने लेटर्स यूज कर सकता हूं, 4 लेटर्स यूज कर सकता हूं। ठीक है। देन यहां पे, अब देखो यहां पे रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, मतलब जो लेटर मैंने यहां पे यूज कर लिया, है ना, बात समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि यहां पे रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, तो जो लेटर मैंने यहां पे यूज कर लिया, उस लेटर को मैं यहां पे यूज नहीं कर पाऊंगा, है ना, उस लेटर को मैं यहां पे यूज नहीं कर पाऊंगा। टोटल लेटर्स हमारे पास कितने थे, 4 लेटर्स थे, तो 4 में से अगर मैं यहां पे एक यूज कर लिया, हमने यहां पे अगर एक यूज कर लिया, तो यहां पे यूज करने के लिए फिर कितने लेटर्स बचेंगे, 3 लेटर्स बचेंगे। बात समझ में आ रही है, कितने लेटर्स बचेंगे, 3 लेटर्स बचेंगे। ठीक है। देन फिर से थर्ड वैकेंट प्लेस की तरफ हम चलते हैं। अगर यहां पे हमने, ठीक है, यहां पे एक हमने यूज कर लिया और यहां पे भी हमने एक यूज कर लिया, मतलब 2 लेटर्स, इन 4 लेटर्स में से कोई भी 2 लेटर्स जो हम लोग यूज कर चुके हैं। अब रिपीटेशन फिर से अलाउड नहीं है, मतलब इस प्लेस में और इस प्लेस में जो लेटर्स यूज हुए होंगे उसको मैं यहां पे और यहां पे नहीं यूज कर पाऊंगा। तो अगर मैं सेकंड वैकेंट प्लेस के बारे में बात करूं, तो यहां पे मैं कितने लेटर्स जो है वो डिफरेंट तरीके से यूज कर सकता हूं, मतलब कितने लेटर्स जो है मैं यहां पे रख सकता हूं, है ना। देखो यहां पे 1 था, यहां पे 2 था, है ना, मतलब 2 लेटर्स मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, और टोटल हमारे पास लेटर्स कितने हैं, 4 लेटर्स है। तो 4 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूंगा, तो यहां पे कितने बचेंगे, 2। मतलब जो थर्ड वैकेंट प्लेस थी हमारी, उसको हम कितने डिफरेंट तरीके से, सॉरी, कितने लेटर्स हम यहां पे यूज कर सकते थे, 2 लेटर्स हम यूज कर सकते थे। ठीक है ना। अब देखो कि यहां पे ये जो 4th वैकेंट प्लेस होगी, ये जो 4th वैकेंट प्लेस होगी हमारी, यहां पे हम इसको कितने वेज, कितने लेटर्स हम यहां पे यूज कर सकते हैं। देखो टोटल हमारे पास 4 है,
फोर में से एक हम यहां पे यूज कर चुके हैं, एक हम यहां पे यूज कर चुके हैं और एक हम यहां पे यूज कर चुके हैं, मतलब यहां पे टोटल 3 लेटर्स हम यूज कर चुके हैं। तो जो 3 लेटर्स आप यूज कर चुके हो अब यहां पे यूज नहीं कर पाओगे। टोटल हमारे पास कितने हैं 4 है, तो 4 में से अगर मैं 3 निकाल दूंगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। मतलब फर्स्ट वैकेंट प्लेस के, ठीक है, फर्स्ट वैकेंट प्लेस में मैं 4 लेटर्स यूज कर सकता हूं, है ना। ये जो लेटर आपको वर्ड दिया हुआ है रोज, इसमें 4 लेटर्स है, एक आर है, दूसरा ओ है, तीसरा एस है और चौथा क्या है यहां पे ई है। तो मैं फर्स्ट वैकेंट प्लेस को अगर मैं इस लेटर्स को इस वर्ड के लेटर्स को अगर मैं अरेंज करना चाहूं तो मैं किस प्रकार कर सकता हूं। केस 1 में अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मैं यहां पे 4 वे से इस लेटर्स को यूज कर सकता हूं, यहां पे 4 लेटर्स में यहां पे यूज कर सकता हूं, ठीक है ना। यहां पे मैं 3 लेटर्स यूज कर सकता हूं, ठीक है ना। यहां पे देखो मैं 2 लेटर्स यूज कर सकता हूं और यहां पे मैं कितने लेटर्स यूज कर सकता हूं 1 लेटर यूज कर सकता हूं, है ना। तो बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना, बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितने प्रकार से इन लेटर्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं, है ना, कितने डिफरेंट वेज में, ठीक है, कितने डिफरेंट वेज में इन लेटर्स का हम यूज कर सकते हैं या फिर इन लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं या फिर इन लेटर्स का यूज करके हम डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। तो बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दैट इज एफपीसी, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 1। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 इंटू 3 इज 12, ठीक है, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 एंड 24 इंटू 1 आपको कितना मिलेगा 24, है ना। मतलब आप, ठीक है, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इन लेटर्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो 24 वेज में अरेंज कर सकते हो, है ना। कितने वेज में अरेंज कर सकते हो 24 वेज में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नोटेबल चीज यहां पे क्या है ना, एक समझने वाली बात यहां पे ये है कि ये जो अरेंजमेंट है ना, हर अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। यहां पे ये जो अरेंजमेंट होगा इन 4 लेटर्स को हम 24 वेज में जब आप अरेंज करेंगे तो यहां पे हर एक अरेंजमेंट जो है वो क्या होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा फ्रॉम द प्रीवियस वन, है ना। मतलब ईच अरेंजमेंट इज डिफरेंट, है ना, ईच अरेंजमेंट यहां पे क्या होगा डिफरेंट होगा। तो अगर ईच अरेंजमेंट डिफरेंट है तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ लेटर्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ राइटिंग ऑफ द लेटर्स, है ना, मतलब जिस ऑर्डर में हमने लेटर्स को लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है ना, वो यहां पे क्या है इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने आपको कहा था जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 हमने देखा था तो हमने आपने उसको, ठीक है, मैंने आपको उसमें बताया था कि अरेंजमेंट को ही हम ऑर्डर भी कहते हैं, है ना, और ऑर्डर जो है वो परमुटेशन में इंपॉर्टेंट होता है ना, अरेंजमेंट में ऑर्डर जो है वो क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां पे 2 चीजें हम नोट कर सकते हैं ना। फर्स्ट चीज हम यहां पे क्या नोट करेंगे कि ईच अरेंजमेंट, है ना, ईच, ठीक है, ईच अरेंजमेंट, ठीक है, ईच अरेंजमेंट इज, ठीक है, इज डिफरेंट, है ना, ईच अरेंजमेंट इज डिफरेंट, ठीक है, ईच अरेंजमेंट इज डिफरेंट। मतलब हर अरेंजमेंट, ठीक है, जिस लेटर को, इन लेटर्स को हम 24 डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं और हर अरेंजमेंट जो होगा इसमें से वो कैसा होगा डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट है इसी का मतलब ये है ना, ठीक है, इसी का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ राइटिंग लेटर्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ राइटिंग लेटर्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ राइटिंग लेटर्स इज इंपॉर्टेंट, है ना, ऑर्डर ऑफ राइटिंग, ठीक है, लेटर्स इज क्या होगा इंपॉर्टेंट। मतलब जिस ऑर्डर में हम उन लेटर्स को लिख रहे हैं वो ऑर्डर यहां पे क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन कब थी, ठीक है, ये सिचुएशन कब थी, ये 24 अरेंजमेंट सब कब कर सकते हैं जब यहां पे रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है ना, यहां पे रिपीटेशन जो है क्या है अलाउड नहीं। मान लो अगर रिपीटेशन अलाउड है ना, मान लो कि अगर आपको रिपीटेशन जो है वो यहां पे अगर केस 2 आप इस प्रकार से भी तो लिख सकते हो कि अगर अरेंजमेंट जो है रिपीटेशन जो है वो अलाउड है ना, अगर रिपीटेशन जो है यहां पे, ठीक है, रिपीटेशन जो है वो अगर अलाउड कर दिया, है ना, रिपीटेशन जो है वो अलाउड कर दिया तो क्या होगा, हम कितने प्रकार से इन लेटर्स को अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर रिपीटेशन अलाउड हो गया तो अगेन हमारे पास टोटल कितने लेटर्स है 4 लेटर्स है ना। तो यहां पे मैं कितने भर पाऊंगा टोटल 4 लेटर्स में यूज कर पाऊंगा, है ना। यहां पे भी मैं कितने यूज कर पाऊंगा 4 लेटर्स, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। जो लेटर आपने यूज यहां पे किया हुआ है यहां पे भी कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो। जो लेटर आपने यहां पे यूज किया हुआ है यहां पे भी कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो। मतलब हर वैकेंट प्लेस में आप टोटल 4 लेटर्स यूज कर सकते हो, है ना। हर वैकेंट प्लेस में आप कितने लेटर्स यूज कर सकते हो 4 लेटर्स यूज कर सकते हो। सो 4, ठीक है, और यहां पे भी कितने होंगे 4 होंगे, है ना। तो अगर
यहां पे बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर हम ये देखें कि हम कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स इसमें से लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस लेटर्स व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउड है तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है ना वो यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, क्या होना चाहिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 4 इज 16, ठीक है ना, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ठीक है 32, 32, ठीक है, देखो 4 इंटू 4 इज 16, ठीक है, 16 इंटू 4 कितना होना चाहिए 32, 32 इंटू 64, 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 256, है ना, कितना हो जाएगा 256, मतलब ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब अरेंजमेंट अलाउड नहीं था, है ना, जब अरेंजमेंट जो है वो अलाउड नहीं था तब आप इस लेटर्स को, इन लेटर्स को 24 तरीके से अरेंज कर सकते थे, है ना, क्या कर सकते थे 24 तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते थे, लेकिन जब रिपीटेशन हमने अलाउड कर दिया तो इन्हीं लेटर्स को हम कितने, ठीक है, कितने वेज में अरेंज कर सकते थे 256 वेज में अरेंज कर सकते हैं, है ना, इन लेटर्स को हम कितने वेज में लिख सकते हैं, कितने डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, कितने वेज में लिख सकते हैं 250 वेज, 256 वेज में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये समझिएगा कि यहां पे एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, है ना, यहां पे हम क्या कह रहे हैं अरेंजमेंट कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं लेटर्स का, ठीक है, ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स थे, है ना, कितने ऑब्जेक्ट्स थे यहां पे हमारे पास टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, और 4 ऑब्जेक्ट को एट अ टाइम हमने कितना लिया हुआ है 4 लिया हुआ है, देखो टोटल ऑब्जेक्ट्स मतलब टोटल लेटर्स हमारे पास कितने थे 4 थे, और यहां पे एट अ टाइम हमने कितने यूज किए हुए 4 यूज किए हुए, सो दिस इज नथिंग बट द परमुटेशन ऑफ द 4 लेटर वर्ड, ठीक है, दिस इज nothing but the permutation of 4 letter word rows, ठीक है, taken 4 at a time, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं परमुटेशन, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं अरेंजमेंट को। ये जो अरेंजमेंट आपको यहां पे दिख रहा है कि जब रिपीटेशन अलाउड है तो इन लेटर्स को हम 24 वेज लिख सकते हैं, 24 वेज से हम अरेंज कर सकते हैं, और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं, सॉरी, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इन लेटर्स को हम 24 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और जब रिपीटेशन जो है वो अलाउड है ना, जब रिपीटेशन जो है वो अलाउड है तो इन्हीं लेटर्स को, इन्हीं 4 लेटर्स को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं 256 वेज में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं 256 वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ना, ये जो अरेंजमेंट होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, देखो यहां पे हमने क्या किया हुआ है, अब ये सम वाला वर्ड कहां से आया मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है ना, यहां पे देखो रोज है ना, तो इसमें से टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स थे और एट अ टाइम हमने कितने यूज किए हुए 4 यूज किए हुए, सो दिस इज नथिंग बट द परमुटेशन ऑफ द 4 लेटर वर्ड, दिस इज नथिंग बट द वर्ड परमुटेशन ऑफ द 4 लेटर वर्ड टेकन ऑल एट अ टाइम, है ना, टेकन ऑल एट अ टाइम। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, यहां पे आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, इट इज परमुटेशन, ठीक है ना, इट इज परमुटेशन, ठीक है, इट इज परमुटेशन ऑफ, ठीक है, इट इज परमुटेशन ऑफ 4 लेटर वर्ड, ठीक है, 4 लेटर वर्ड, ठीक है, 4 लेटर वर्ड, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो 4 लेटर्स, परमुटेशन ऑफ 4 लेटर्स टेकन, ठीक है, टेकन, ठीक है, टेकन ऑल एट अ टाइम, है ना, टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है, टेकन ऑल एट अ टाइम, एक समय पे हमने कितने लेटर्स यूज किए यहां पे टोटल 4 लेटर्स यूज किए, ठीक है। अब देखो इसी को ना थोड़ा और क्लियर करने के लिए कि परमुटेशन की डेफिनेशन क्या होगी, सीधा उसके ऊपर जाने के पहले एक और एग्जांपल हम यहां पे लेके देखते हैं कि मान लो यहां पे कोई वर्ड है नंबर, है ना, यहां पे मान लो कोई वर्ड है नंबर, ठीक है, ठीक है, कोई वर्ड हमने यहां पे लिया हुआ है नंबर। अब इस नंबर को अगर मान लो आपको 3 लेटर वर्ड्स, ठीक है, इस नंबर्स के लेटर्स यूज करके आपको इसको 3 लेटर्स यूज करना है ना, यहां पे आपको क्या करना है, नंबर आपको दिया हुआ है, इसमें कितने लेटर्स है, ये वर्ड आपको दिया हुआ है, इसमें टोटल कितने लेटर्स है, ठीक है, कितने लेटर्स है यहाँ पे 6 लेटर्स है ना, कितने लेटर्स है 6 लेटर्स है। तो मान लो अगर आपको यहाँ पे 3 लेटर वर्ड्स बनाने, है ना, इन लेटर्स का यूज करके आपको 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, टेकिंग 3 एट अ टाइम, तो आप कितने, ठीक है, कितने लेटर्स आप अरेंज कर पाओगे, है ना, कितने लेटर्स आप यहां पे अरेंज कर पाओगे, ठीक है, यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे इस नंबर, इस वर्ड का हमें 3 लेटर के इसमें अरेंजमेंट करना है ना, 3 लेटर्स के इसमें हमें क्या करना है अरेंजमेंट करना है। तो यहां पे देखो हम इसको कितने तरीके से कर पाएंगे, है ना, यहां पे देखो टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं 6 है ना, टोटल हमारे पास कितने हैं 6 है, 6 लेटर्स हमारे पास है, और एट अ टाइम अभी हमें कितने लेने हैं 3 लेने, है ना, कितने लेने हैं 3 लेने हैं। तो केस वही रहेगी हमारी फिर से, अगर रिपीटेशन जो है वो अलाउड है, केस 1 और केस 2, ठीक है, अगर रिपीटेशन जो है, ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड,
पहले हम लोग नॉट अलाउड वाली ले लेते है ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अगर आपका रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है तो ये जो आपका फर्स्ट वैकेंट प्लेस है ना, इसको मैं कितने तरीके से भर पाऊंगा, टोटल 6 तरीके से भर पाऊंगा, है ना। कितने तरीके से भर पाऊंगा, 6 तरीके से भर पाऊंगा, ठीक है। ये जो सेकंड वैकेंट प्लेस आपको दिख रही है, इसको हम टोटल कितने तरीके से भर पाएंगे, 5 तरीके से भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन जो है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। जो लेटर आपने यहाँ पे यूज कर लिया वो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। देखो हमें किसके लेटर्स यूज करने हैं, इस वर्ड के लेटर्स यूज करने हैं। इस वर्ड में टोटल कितने लेटर्स है, 6 लेटर्स है, और हमें कितना लेटर वर्ड फॉर्म करना है, कितना लेटर वर्ड फॉर्म करना है, ठीक है, 3 लेटर वर्ड फॉर्म करना है। 3 लेटर वर्ड को हमें अरेंज करना है ना। तो यहां पे मैं 6 तरीके से लिख सकता हूं, यहां पे मैं 5 तरीके से लिख सकता हूं, और यहां पे मैं कितनी तरीके से लिख पाऊंगा, टोटल 4 वे से लिख पाऊंगा, है ना। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जो लेटर यहां पे यूज हो गया, जो लेटर यहां पे यूज हो गया, वो लेटर यहां पे यूज नहीं होगा, है ना। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो हमारे कितने हो जाएंगे, देन नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हम यहां पे यूज करेंगे फिर से, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे कितना है, ठीक है, ये जो फर्स्ट फिलिंग इवेंट है वो कितने टाइम्स परफॉर्म हो रहा है, 6 टाइम परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद वाला जो इवेंट है कंटिन्यूएशन में, वो कितने बार परफॉर्म हो रहा है, 5 टाइम्स परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद वाला जो इवेंट है कंटिन्यूएशन में, वो कितने टाइम्स परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 4 टाइम्स परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 × 5 × 4। इसी को आप क्या लिख सकते हो, 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 × 4, और 30 × 4 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 120, है ना। कितना मिलना चाहिए, 120। मतलब, ठीक है, मतलब टोटल नंबर आपके पास, टोटल ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास 6 है, ठीक है। और इन लेटर्स का यूज करके अगर आप 3 लेटर वर्ड्स बनाते हो, 3 लेटर वर्ड्स बनाते हो, तो आप कितने डिफरेंट 3 लेटर वर्ड्स यहाँ पे बना सकते हो, 123 लेटर्स वर्ड्स बना सकते हो, है ना। कितने बना सकते हो, 120। और अगेन यहाँ पे ईच अरेंजमेंट जो है वो आपका यहाँ पे कैसा होगा, डिफरेंट होगा, और जिस ऑर्डर में आपने लेटर्स लिखे हुए वो ऑर्डर भी यहाँ पे कैसा होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन के ऊपर जाने से पहले डेफिनेशन कैसी बनी है इसको हमें देखना है, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू लेके जा रहा हूं, है ना। फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमने क्या किया, 4 लेटर वर्ड यूज किया, और इन लेटर्स को मैंने अरेंज किया टेकिंग 4 एट अ टाइम, मतलब टेकिंग ऑल एट अ टाइम। यहां पे क्या थे, हमारे पास टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स थे, है ना। यहां पे कितने ऑब्जेक्ट्स थे, टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स थे, लेकिन ऑल यूज किए क्या मैंने, नहीं। यहां पे मैंने क्या किया, एट अ टाइम 3 यूज किया, है ना। एट अ टाइम 3 लेटर्स हमने यहां पे यूज किए, ठीक है। नाउ केस 2 की तरफ बढ़ते हैं कि अगर मान लो, ठीक है ना, केस 2 की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो मान लो कि यहां पे रिपीटिशन जो है वो अलाउड है ना। अगर रिपीटिशन जो है वो अलाउड है, ठीक है, रिपीटिशन इज अलाउड, तो इन्हीं लेटर्स को, है ना, ठीक है, इसी लेटर्स का यूज करके, इन्हीं लेटर्स का यूज करके मैं कितने 3 लेटर वर्ड, डिफरेंट वर्ड, ठीक है, 3 लेटर वर्ड्स हम लोग फाइंड कर पाएंगे, या फिर कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो जब रिपीटेशन जो है वो अलाउड होगा तो यहां पे हम कितने वेज से भर पाएंगे, टोटल 6 वेज से। यहां पे भी हम लोग कितने वेज से भर पाएंगे, टोटल 6 वेज से। और यहां पे भी हम कितने वेज से इसको फिल कर पाएंगे, 6 वेज से। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ना। तो जो लेटर मैं यहां पे यूज कर सकता हूं वो यहां पे भी यूज कर सकता हूं और यहां पे भी यूज कर सकता हूं, ठीक है ना। जो लेटर मैं यहां पे यूज कर सकता हूं वो यहां पे भी यूज कर सकता हूं और यहां पे भी यूज कर सकता हूं। जो लेटर मैं यहां पे यूज किया है उसको हम यहां पे भी यूज कर सकते हैं, यहां पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन जो है वो क्या है, अलाउड है। तो इस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है वो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 × 6 × 6, है ना। 6 × 6 कितना होना चाहिए, 36, एंड 36 × 6 कितना हो जाएगा, 6 6 36, रिमाइंडर इज 3, एंड 3 6 कितना होता है 18, 18 + 3 कितना हो जाएगा 216। मतलब इसको हम कितने 3 लेटर वर्ड्स, अगर रिपीटेशन जो है वो अलाउड है तो हम कितने 3 लेटर वर्ड्स यहां पे बना सकते हैं, 216 3 लेटर्स वर्ड बना सकते हैं ना। कितने 3 लेटर्स वर्ड बना सकते हैं हम लोग, 216 3 लेटर्स बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, ठीक है, मुझे क्या समझाना था आपको, यहां पे मुझे आपको ये समझाना था कि परम्यूटेशन जो होता है ना, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, ठीक है। परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, ऑफ, और डिफरेंट वर्ड आप निकाल दो, डिफरेंट हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, उसकी भी कुछ केसेस बनेंगे जो हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है ना, जो हम आपको बताएंगे, लेकिन सॉरी, ठीक है। परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ एन, ठीक है, इन इनडेफिनेट, ठीक है, इनडेफिनेट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे क्या दिख रहा है, हमने 4 ऑब्जेक्ट्स लिए और चारों को एट अ टाइम हमने कंसीडर किया, टेकन ऑल एट अ टाइम। यहां पे देखो क्या मिला, यहां पे हमने कितने लेटर्स लिए, कितने ऑब्जेक्ट्स हमने यहां पे लिए, ठीक है, टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स लिए, लेकिन यहां पे हमने एट अ टाइम कितना कंसीडर किया, 3 कंसीडर किया, मतलब सम कंसीडर किया, ठीक है ना।
तो चलो जी, ठीक है ना। तो दो एग्जांपल्स के ऊपर से हमने ये परमुटेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ना। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया था रोज, जिसमें हमने 4 लेटर्स को एट अ टाइम 4 हमने अरेंज किया था, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया था नंबर वाला, एट अ टाइम हमने वहां पे कितने लेटर्स अरेंज किए थे, 3 लेटर्स अरेंज किए थे ना। और इस ईच अरेंजमेंट को कहा जाता है परमुटेशन, है ना। इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, ईच अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, परमुटेशन कहा जाता है। अब इन दोनों एग्जांपल्स को अगर हम मिला देना, अगर हम इन दोनों एग्जांपल्स को मिला दे तो हम परमुटेशन की डेफिनेशन जो है वो क्लियर कर सकते हैं। कैसे क्लियर कर सकते हैं, देखो फर्स्ट एग्जांपल में हमने टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास थे और एट अ टाइम हमने कितने ऑब्जेक्ट्स लिए, 4, मतलब ऑल ऑब्जेक्ट्स लिए, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल था नंबर वाला, उसमें टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब कितने लेटर्स थे, 6 लेटर्स थे और एट अ टाइम हमने कितने लिए, 3 लिए, है ना। मतलब एक इसमें हमने ऑल ले लिए, एक इसमें हमने क्या ले लिया, सम ले लिए। तो परमुटेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे ना। सो परमुटेशन is what, is an arrangement in a definite order, है ना, in a definite order of number of objects, ठीक है, taken all और sum at a time। तो इस तरीके से आप जो है ना इसको डिफिनेशन को डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन को अगर हम लिखना चाहे तो इस तरीके से हम डिफिनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो हम लोग डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। परमुटेशन, ठीक है ना, परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशन is an arrangement, ठीक है ना, is an arrangement, ठीक है, is an arrangement in definite order, in a definite order, in a definite, ठीक है, definite order, in a definite order of, ठीक है, of number of objects, ठीक है, ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन, ठीक है, टेकन, ठीक है, टेकन ऑल और सम, ठीक है, ऑल और सम एट अ टाइम, है ना, ऑल और सम एट अ टाइम। सो परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जितने ऑब्जेक्ट्स आपको वहां पे दिए उन ऑब्जेक्ट्स का एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, टेकिंग ऑल और सम ऑब्जेक्ट एट अ टाइम इज कॉल्ड एज अ परमुटेशन, ठीक है ना। तो परमुटेशन इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि परमुटेशन का मतलब ही क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, ठीक है, अब कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेम ना हो, है ना। जैसे कि हमने दोनों एग्जांपल्स देखे थे प्रीवियस, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल्स हमने देखे रोज एंड नंबर वाला, ठीक है, इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब जितने भी लेटर्स आपको दिए हुए थे वो डिस्टिंक्ट थे, मतलब ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपके डिस्टिंक्ट थे। लेकिन यार ऐसा भी तो हो सकता है ना, कभी कभी ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम हो जाए, है ना। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट्स जो दिए हुए आपको वो सेम हो जाए। तो इस केस में जो परमुटेशन जो है क्या होगा, तो यहां पे ना पर्टिकुलरली 2 केसेस बनती है ना। फर्स्ट केस क्या बनती है कि परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, है ना, परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर डिस्टिंक्ट, है ना, या फिर परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर सेम, है ना। कुछ ऑब्जेक्ट जो है सम होंगे तो उसके सेम होंगे, तो उस केस में भी हमारा एक परमुटेशन बनेगा, क्या होगा। और जब ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टिंक्ट होंगे तो उस केस में क्या परमुटेशन होगा, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखो, है ना, मैंने क्या कहा आपसे कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सेम भी हो सकते हैं या फिर डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं ना, सेम भी हो सकते हैं या तो फिर क्या हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो जो आपका केस 1 बनेगा, ठीक है ना, केस 1, या फिर इसको आप ऐसे टॉपिक दे सकते हो एक, ठीक है ना, एक हेडिंग दे सकते हो, परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशन, ठीक है ना, परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन all are distinct, when all आर डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। तो 2 केसेस हमारे पास बनेगी, ठीक है ना, 2 केसेस हमारे पास बनेगी। एक तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो टोटली डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर दूसरी केस हमारे पास क्या बनेगी, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम भी तो हो सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास 2 केसेस बनेगी, ठीक है, परमुटेशन व्हेन, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल आर डिस्टिंक्ट एंड परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग इस केस के ऊपर बात करेंगे, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इसमें ना हमारे पास एक थ्योरम है ना, इसमें जो है हमारे पास एक क्या है, थ्योरम है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक थ्योरम है, ठीक है। उस थ्योरम क्या कहता है, ठीक है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस, है ना, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट,
एन डिफरेंट, ठीक है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स टेकन, ठीक है, टेकन आर एट अ टाइम, टेकन आर एट अ टाइम वेयर, ठीक है, वेयर आर, ठीक है, आर इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू एन एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, है ना, ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट इज, ठीक है, इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इंटू n माइनस r प्लस 1, ठीक है, इज डिनोटेड बाय एंड डिनोटेड बाय एंड डिनोटेड बाय एंड डिनोटेड बाय, ठीक है, NPR, है ना, एंड डिनोटेड बाय NPR. सो 10, ठीक है, 10 NPR, है ना, परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम इज इक्वल टू, यहां पे क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, n माइनस r प्लस 1, है ना. तो ये परमुटेशन निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है. एक थ्योरम आपको यहां पे दिया गया था कि जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो टोटली डिस्टिंक्ट होंगे, है ना, n ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास है और सारे के सारे अगर आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, सो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम वेयर r ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू n एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट. इसके, ठीक है, इस केस में जब हम परमुटेशन निकालेंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1, ठीक है ना, n माइनस r प्लस 1, ठीक है. इसी फॉर्मूले के नाम थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r माइनस 1, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1. देखो यहां पे ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, कैसा है, डिक्रीजिंग मैनर में, है ना, कैसा है, डिक्रीजिंग मैनर में है. तो अगर इस टर्म से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, इस टर्म से अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, अगर इस टर्म से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूं, देखो आपको यहां पे क्या मिलेगा, NPR, मतलब परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, n माइनस r प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पे, n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r माइनस 1, ठीक है, डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r माइनस 1, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से देखो, है ना, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये आपको दिख रहा होगा कि दिस इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स, है ना, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ n नेचुरल नंबर. देखो n है, n के बाद क्या है, n माइनस 1, देन उसके बाद n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, और ऐसे ही अगर हम डिक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, ये 1, मतलब दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ व्हाट, n नेचुरल नंबर्स. और वैसे ही ये जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है, ठीक है, वैसे ही जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ व्हाट, फर्स्ट n माइनस r नेचुरल नंबर. और हमें फैक्टोरियल नोटेशन पता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स. तो इसी को आप कैसे डिनोट कर सकते हो, n फैक्टोरियल, है ना, n फैक्टोरियल बाय क्या हो जाएगा, ये n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, क्या हो जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल. तो ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिला है, ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर, ठीक है, परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय, ठीक है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल. और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है. सो दिस इज द परमुटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, दिस इज द परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, ठीक है. तो इस तरीके से जो है इसको आप फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है. तो यहां पे हमने क्या किया, ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, एक फॉर्मूला बना दिया, किसके लिए, ठीक है, किसके लिए, फॉर द परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन, ठीक है, टेकन r एट अ टाइम, है ना. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो है कैसे हमारे डिफरेंट, ठीक है. अब देखो यहाँ पे ना एक दो केसेस हम लोग बना सकते हैं. केसेस मतलब कैसे, कि मान लो, ठीक है, या फिर आप नोट यहां पे लिख सकते हो, ठीक है, नोट यहां पे लिख सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, ठीक है, व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. देखो यहां पे हमने क्या बोला है
कि ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, तो ये फॉर्मूला जो है वो आपका तभी अप्लीकेबल होगा, ये फॉर्मूला जो है वो आपका तभी अप्लीकेबल होगा जब ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपके कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, है ना। जब ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, आपके डिस्टिंक्ट होंगे। तो यहां पे आप नोट लिख सकते हो, ठीक है, दिस, ठीक है, दिस एनपीआर, ठीक है, दिस एनपीआर इज नॉट अप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, इज नॉट एप्लीकेबल when ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स रिपीट, है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट्स रिपीट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपका अप्लीकेबल नहीं होगा, कब अप्लीकेबल नहीं होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, रिपीट, जब ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिपीटेशन जो है अलाउड होगा, है ना। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, ठीक है, या फिर आप ऐसा लिखो, ठीक है, व्हेन रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलाउड, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलाउड, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका अब अप्लीकेबल नहीं होगा जब रिपीटेशन जो है वो आपका कैसा है, अलाउड नहीं है ना। जब रिपीटेशन जो है वो आपका कैसा है, अलाउड नहीं है ना, सॉरी, जब अलाउड है ना, जब रिपीटेशन जो है वो आपका अलाउड है तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला ओनली अप्लीकेबल कब है, जब रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अलाउड, है ना। जब ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होंगे तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो जाते हैं तो ये फॉर्मूला यहां पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पे एक फॉर्मूला हमने बना दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है वो क्या है, एनपीआर परम्यूटेशन ऑफ द एन डिफरेंट, इसको हम रीड कैसे करेंगे, परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, है ना, परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, ठीक है। तो अगर आपको मान लो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हो, परम्यूटेशन निकाल सकते हो ना, क्या कर सकते हो, परम्यूटेशन निकाल सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक दो केसेस और है, ठीक है। केस नंबर 1, अगर मान लो कि n की जो वैल्यू है, r की जो वैल्यू है वो अगर आपके पास n के बराबर में, अगर r की जो वैल्यू है वो n के बराबर में है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r की जगह पे आप n रख दोगे तो क्या मिलेगा, npn इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल बाय, है ना, n माइनस r, मतलब n माइनस n फैक्टोरियल हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू इसी को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बाय n माइनस n, मतलब क्या, 0 फैक्टोरियल, एंड 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1। तो आपको ये जो npn है वो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे n फैक्टोरियल है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लो हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, और एट अ टाइम हमें सारे लेने हैं, अगर एट अ टाइम हमें ऑल लेने हैं तो हम डायरेक्टली n फैक्टोरियल लेने, है ना। कि मान लो जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था रोज वाला, है ना, जैसे हमने ये रोज वाला एग्जांपल देखा था, है ना, रोज वाला, इसमें हमने कितने लेटर्स लिए थे इसमें हमने कितने लेटर्स है, हमारे पास 4 लेटर्स है, और एट अ टाइम हमें कितने अरेंज करने हैं, 4 लेटर्स अरेंज करने हैं, है ना। एट अ टाइम हमें कितने अरेंज करने थे, 4 लेटर्स अरेंज करने थे। तो यहां पे देखो ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 4 है, और एट अ टाइम हमें कितने लेने हैं, 4 लेने हैं, मतलब किस कौन सी वाली केस लगेगी, यहाँ पे r इज इक्वल टू n वाली केस लगेगी। तो इस केस में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई ना करते हुए डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल, मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उसका आप क्या ले लोगे, फैक्टोरियल ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स है, 4 ऑब्जेक्ट्स है, तो 4 ऑब्जेक्ट्स आप अगर आपके पास है तो इसका अगर आपको परम्यूटेशन निकालना है तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल लिखोगे, ठीक है ना, क्या लिखोगे, 4 फैक्टोरियल लिखोगे, ठीक है। तो ये एक दो चीजें जो है वो आपको यहाँ पे नोट करनी है, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करा दूं, ठीक है, फिर से एक बार आपको मैं रिपीट करा दूं कि परम्यूटेशन यहाँ पे, परम्यूटेशन जो होता है इज एन अरेंजमेंट इन इनडेफिनेट ऑर्डर, ठीक है, इनडेफिनेट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल और सम एट अ टाइम, ठीक है ना, ऑल और सम एट अ टाइम। और यहाँ पे 2 कंडीशंस है, एक तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो टोटली डिस्टिंक्ट होंगे, या तो फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम होंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहली केस क्या पढ़ रहे थे कि परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑल आर डिस्टिंक्ट। इसके लिए हमने क्या बना दिया, यहाँ पे एक फॉर्मूला बना दिया कि जब ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टिंक्ट रहेंगे तो इस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज करके जो है परम्यूटेशन निकाल सकते हो, npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना।